हज़रात, जैसा मैंने आपसे कहा था, ईरान और इजराइल के बीच में जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी है। हालात ये है कि तेहरान के आसमान पर, इस्फहान के आसमान पर, यानी आसान भाषा में ईरान के आसमान पर इजराइल के मिसाइल और रॉकेट दिखाई दे रहे हैं। तेहरान और इस्फहान के इलाकों में अलग अलग धमाकों की आवाज आ रही है। तेहरान के आसमान और इस्फहान के आसमान को दिखाऊं तो देखिए, इस वक्त भी इजराइल लगातार तेहरान पर हमलावर है। इजराइल का चैनल 12 बता रहा है कि तेहरान में जो ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, जो एरोस्पेस यूनिवर्सिटी है, वहां हमला हुआ है। इजराइल एक बार फिर से तेहरान में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज को और वैज्ञानिक संस्थानों को निशाना बना रहा है। हजरात, ईरान के विदेश मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का साफ कहना है कि अमेरिका और इजराइल, यानी सेंटॉम और इजराइल IDF दोनों मिलकर ईरान के खिलाफ ऑफेंसिव ऑपरेशन कर रही है। यानी ईरान के विदेश मंत्रालय का साफ कहना है कि भले ही इजराइल को लेकर अमेरिका अपने आप को किनारे कर रहा हो कि भैया हम इस हमले में साथ नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं। अमेरिका सामने से हमला नहीं कर रहा है, लेकिन इजराइल सामने से अटैक कर रहा है और दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। बयान सुनिए। در منطقه ما هیچ کس باور نمی‌کنه که عملی از رژیم صهیونیستی سر بزنه بدون هماهنگی و همکاری قبلی با رژیم صهیونیستی. یک. دو اینکه ما از نظر دور نداشته باشیم که وزارت خارجه آمریکا صراحتاً دلیل اصلی تحمیل این جنگ علیه ایران رو حمایت از رژیم صهیونیستی ذکر کرده. این موضع رسمی अमेरिका से। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से हम पर हमला हुआ है, आज के बाद पेंटागन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, अमेरिका गारंटी ले रहा था, अमेरिका जो है ईरान से बात कर रहा था, अमेरिका डील के ऑफर दे रहा था, डील करना चाह रहा था और इजराइल से कह रहा था कि हमला ना करना। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, वही ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि आज के बाद पेंटागन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। सुनिए। در منطقه ما هیچ کس باور نمی‌کنه که عملی از رژیم صهیونیستی سر بزنه بدون هماهنگی و همکاری قبلی با رژیم صهیونیستی. یک. دو اینکه ما از نظر دور نداشته باشیم که وزارت خارجه آمریکا صراحتاً دلیل اصلی تحمیل این جنگ علیه ایران رو حمایت از رژیم صهیونیستی ذکر کرده. این موضع رسمی آمریکا بوده. سه اینکه همین الان هم علیرغم ادعای مقامات آمریکایی ما اطلاع داریم که سنتکام هم در زمینه پدافند و هم در زمینه آفند با رژیم صهیونیستی उधर IRGC ने बड़ी धमकी दी है। ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अगर इजराइल ने हमला किया तो कहा है कि हम भी हाइफा के केमिकल प्लांट पर हमला करेंगे, फिर कोई हम पर इल्जाम न लगाए। बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी ईरान के अंदर उसकी गैस फैसिलिटीज पर, स्टील फैसिलिटीज पर हमला करने की कोशिश की गई है। गैस फैसिलिटी का कंफर्म हो चुका है कि ईरान की गैस और ऑयल फैसिलिटी पर हमला इजराइल ने किया है। लेकिन अब IRGC ने बड़ी धमकी दे दी है कि अगर हमें टारगेट किया गया जिस अंदाज से, हम भी अब इसी तरह से हाइफा में इजराइल की जो ऑयल फैसिलिटी है, गैस फैसिलिटी है, हम उस पर हमला करेंगे। ईरान के पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर जब इजराइल ने हमला किया तो उसके बाद रिटेलिएशन में ईरान ने ये वीडियो जारी किया, जिस वीडियो के अंदर उसने दिखाया है कि हमने किस तरह से इजराइल पर हमले किए हैं। और उस मिसाइल और रॉकेट पर साफ लिखा था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ईरान ने पलटकर जवाबी कार्रवाई भी की है। दुनिया को एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि गुलाबी सुअर जो ये बोल रहा था कि ईरान की मिसाइल और ईरान के ड्रोन सिस्टम को हमने खत्म कर दिया है, ऐसा नहीं हुआ है। लगातार अब जंग का माहौल बन रहा है। अमेरिका
पीछे हट रहा है कि भैया हम इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन ईरान का साफ ये कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये कांड किया है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा क्लियर कट कहा गया है कि अफवाह फैलाई जा रही है कि हमने सऊदी अरब और गल्फ के देशों पर हमले किए हैं। पहली बात, हमारा टारगेट सऊदी अरब नहीं था, और अगर हम कहीं इसके अलावा हमला करते या सऊदी पर हमला करते तो हमारे अंदर इतने गट्स हैं कि हम वो खुले में बताते कि ये काम हमने किया है। पूरे इजराइल में डर और भगदड़ का माहौल है। तस्वीर ये इजराइल से है। इजराइल ने अंडरग्राउंड जो मेडिकल फैसिलिटीज बनाई है उस पे देखा जा सकता है कि यहूदी घायल व्यक्तियों को अंडरग्राउंड बनाए गए हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहूदियों को, इजरायलियों को आदेश दिया गया है कि आप लोग शेल्टर में रहें, अंडरग्राउंड रहें, घर के अंदर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर में रहें। दोस्तों, दुनिया इस बात को क्लियर देख ले, सीज फायर किसने तोड़ा है, दोबारा से जंग किसने छेड़ी है और डील खराब किसने की है। हजरात मोहतरम, स्पेशल रिपोर्ट में, वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।